चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए, अब हम लोग जो है फ्रेज वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हमने किए। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आगे हम करने जा रहे हैं वो हमारे फिलर्स के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आपका सिंगल फिलर का क्वेश्चन है। इसका पैटर्न थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देखो कि इसमें हमारे पास ए बी सी या फिर डी 4 ऑप्शंस है और मल्टीपल ऑप्शंस जो है उस हमारे ब्लैंक पर हो सकता है। ठीक है, बी सी या सी डी या ए सी या ए बी, कोई भी 2 ऑप्शंस जो है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, वो भी हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन का पैटर्न हमने समझा। अब इसको एक बार पढ़ते हैं। इसको करने का जो तरीका है पहले हम पढ़ के समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। विथ ओनली 3 ट्रेडिंग सेशंस लेफ्ट इन मार्च, foreign investors have sold a net 1.12 billion of Indian debt and are now on the dash of turning net sellers for the year so far। ठीक है, तो यहां पर क्या इसका मीनिंग आ रहा है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विथ ओनली 3 ट्रेडिंग सेशन की मात्र 3 जो ट्रेडिंग सेशंस हैं बस उसमें ही लेफ्ट इन मार्च की मात्र मार्च जो है मार्च के पहले मात्र 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड अ नेट, और उस केवल मार्च के पहले वाले ये जो 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं इसी में ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन लोगों ने सेल कर दिया। कितना सेल कर दिया? 1.12 बिलियन जो है इंडियन डेट जो है उसके अंदर ये उन्होंने सेल कर दिया, बिकवाली उन्होंने कर दी। एंड आर नाउ, और अब जो है वो क्या है? ऑन द डैश ऑफ टर्निंग नेट सेलर्स फॉर द ईयर सो फार, कि अब वो किस पर है? डैश ऑफ टर्निंग नेट सेलर्स सो फार है। तो दोस्तों इसका डिटेल एकदम आप समझने की कोई हमको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रेड और ये सब जो है मार्केट बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं कि किस तरह से वहां पे ट्रेडिंग होती है, किस तरह से चीजें बिकवाली होती है, किस तरह से, वो एक अलग हमारा पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड और उससे रिलेटेड। पर हमको यहां पर क्या जानने की जरूरत है? वो इतना कि यहां पर कुछ ना कुछ किसकी बात की जा रही है? ट्रेडिंग वगैरह की, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ बात यहां पर हो रही है। ठीक है, इसमें इसके आसपास वाला आप समझने की कोशिश करो। ब्लैंक के आसपास देखो क्या बता रहा है कि इन्वेस्टर्स ने हैव सोल्ड। देखो एक रूल आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब भी आपके लास्ट में या कहीं पर भी सेंटेंस में सो फार आता है तो हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक, परफेक्ट टेंस में हमारा सेंटेंस होने वाला है, तो ये मैंने बताया था। देखो तो ये फॉरेन जो ट्रेडर्स हैं इन लोगों ने 1.12 बिलियन जो है इंडियन डेट मार्केट में सेल कर दिया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एंड और क्या किया? आर नाउ, कि अब वो क्या करने वाले? देखो मैं आपको सीधा सा पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं कि आर नाउ ऑन द, दोस्तों ब्लैंक के जस्ट पहले वाला शब्द आप देखो क्या लिखा है? द लिखा है। भाई द हमारा क्या है? सॉरी, द हमारा जो है फिक्स आर्टिकल है। क्या है हमारा? फिक्स नहीं, डेफिनेट। द हमारा डेफिनेट क्या है दोस्तों? आर्टिकल है। और क्या हमने सीखा है कि आर्टिकल जब आता है उसके जस्ट बाद में हम क्या लगाते हैं? यहां पर नाउन लगाते हैं। ठीक है ना, क्या लगाते हैं दोस्तों? नाउन लगाते हैं कि आर नाउ ऑन द डैश ऑफ टर्निंग, कि वो अब क्या करने जा रहे हैं? वो टर्न करने जा रहे हैं। क्या टर्न करने जा रहे हैं? यहां पर टर्निंग का मतलब होता है चेंजिंग। क्या वो चेंज करने जा रहे हैं? नेट सेलर्स, नेट जो सेलर्स हैं उसको बदलने जा रहे हैं। फॉर द ईयर, साल के लिए। ठीक है, साल भर के लिए वो क्या करने जा रहे हैं? डैश करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो एक चीज तो हमको पता चली क्या, कि यहां पर नाउन आने वाला है। दूसरा जो है सेंस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो फिर से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि केवल 3 जो ट्रेडिंग सेशंस है, केवल 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं मार्च में, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने पहले से ही क्या कर दिया? इतना सेल कर दिया। 1.12 बिलियन का जो है इन्होंने बिकवाली कर दी इंडियन डेट मार्केट्स में, ये इंडियन डेट में। ठीक है, उसमें बिकवाली कर दी। और अब जो है ये
क्या होने वाले हैं, ऑन द डैश। और अब मतलब ये सब वो कर चुके हैं, ध्यान देना, वो ये सब वो कर चुके हैं और अब वो डैश है, मतलब ये करने जा रहे हैं। इस तरह का कुछ हमारा मीनिंग यहां पर आ रहा है। देखो एडजॉइन का मतलब होता है टू ज्वाइन, टू ज्वाइन करना, मतलब उसमें एक तरह से उस चीज में भागीदार बनना, ठीक है, भागीदारी करना, क्या करना, पार्टिसिपेट करना, ये आप बोल सकते हो पार्टिसिपेट करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग आ रहा है। फिर है सेंटर, तो सेंटर मतलब एकदम मध्य, ठीक है, लेकिन इसमें एक हिंट बताता हूं दोस्तों कि सेंटर जो है, ऑन द सेंटर, और सेंटर जो है उसके बाद ऑफ आता है, सेंटर के बाद ऑफ आता है, लेकिन ऑन द सेंटर ऑफ नहीं होता है, ऑन द सेंटर के बाद नहीं होगा, इन द, अगर यहां पर इन प्रीपोजिशन होता, ये देखो ऑन लगा है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इन अगर होता, इन द सेंटर, तो हमारा यहां पर ऑफ जो है वो सही जाता, ठीक है, बट वो क्या लिखा है, ऑन द सेंटर, तो ऑन द सेंटर के साथ कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है, उस हिसाब से हमने बी वाले को क्या कर दिया दोस्तों, कैंसिल कर दिया। अब वर्ज ऑफ, अब वर्ज का क्या मतलब होता है, वर्ज का मतलब होता है बिल्कुल एकदम किनारे पर, किस पर, बिल्कुल किनारे पर या उसके एंडिंग पर, बिल्कुल उसके एंडिंग पर, या आप बोल सकते हो उसकी चोटी पर, उसके बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ, ये आपका एक बोलने का तरीका होता है ना, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब बिल्कुल ऑन द एज ऑफ, है ना, ऑन द एज, EDGE, एज ऑफ, या थ्रेश होल्ड, क्या बोला जाता है इसको, थ्रेश होल्ड, मतलब बिल्कुल एकदम एंडिंग या किनारे, छोर जिसको बोला जाता है, उस छोर पर, ठीक है, छोर पर जिसको बोला जाता है उसका मीनिंग होता है वर्ज। और ब्रिंग जो है, ब्रिंग, उसका भी मतलब होता है एंड या फिर एकदम साइड, किनारे पर, ठीक है, एकदम किनारे पर। तो यहां पर आप देखो कि क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है कि इन्वेस्टर्स उन्होंने इतना 1.2 बिलियन सोल्व कर दिया इंडियन डेट में, और अब जो है वो क्या करने वाले हैं, अब जो है वो किस चीज पर है, टर्निंग नेट सेलर्स जो है उस पर, उसके एज पर है, बिल्कुल वो करने ही वाले हैं। मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है कि अब जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ टर्निंग नेट सेलर्स फॉर द ईयर, कि एक तरह से वो क्या करने वाले हैं, नेट सेलर्स को टर्न करने के वो बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल उसके करीब है। इसका मतलब यहां पर सी वाला भी हमारा आंसर निकल कर आ रहा है दोस्तों, और डी वाला भी जो है आंसर हमारा निकल कर आ रहा है। मीनिंग के हिसाब से बिल्कुल सी और डी हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना, सेकेंड आंसर हमारा बिल्कुल सी डी राइट है। ठीक, एक बार पढ़ते हैं फिर से। विथ ओनली 3, देखो केवल 3 ट्रेडिंग सेशन जो है वो बचे हुए हैं मार्च के। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अब क्या कर दिया, उन्होंने 1.2 बिलियन जो है इंडियन डेट में बेच दिया, बिकवाली कर दी, और अब जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ टर्निंग, वो क्या करने जा रहे हैं, नेट सेलर्स को इस साल के लिए जो है वो क्या होने जा रहे हैं, नेट सेलर्स की तरह वो एक इस साल के लिए बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द वर्ज ऑफ, इन द एंड ऑफ, किनारा, जो भी आप बोलो, सी और डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 वाला आपके सामने है। देखो क्या लिखा है, राइजिंग एनर्जी प्राइसेस आर डैश इंडियाज ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स व्हाइल द गवर्नमेंट हैज आल्सो लूजन इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन। क्या इसमें बोला जा रहा है, देखो आप कि जो राइजिंग एनर्जी प्राइसेस हैं बढ़ते हुए, देखो दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि बढ़ते हुए जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, एनर्जी के जो प्राइसेस हैं आर डैश हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आर डैश इंडियाज ट्रेड, तो मतलब इंडिया का जो ट्रेड है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उसको वो क्या कर रहे हैं, राइजिंग एनर्जी प्राइसेस डैश कर रहे हैं। मतलब कोई ना कोई वर्ब जो है, कोई एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए समझते हैं। तो बढ़ते हुए जो प्राइसेस हैं वो डैश कर रहे हैं इंडिया के ट्रेड को और करंट अकाउंट डेफिसिट को, और उसके साथ ही साथ, ठीक है, वाइल मतलब उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट हैज आल्सो लूजन इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स की, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके साथ साथ
और लूज कर दिया। क्या लूज कर दिया? लूज करने का मतलब होता है कम कर दिया। क्या कम कर दिया? गवर्नमेंट ने अपने जो फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट्स थे उसको भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया। क्या देखते हुए? अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन, इलेक्शन को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपने जो फिस्कल डेफिसिट की जो टारगेट्स हैं उसको कम कर दिया। अब यहां पर हमने एक चीज देखी दोस्तों, क्या हमने देखा कि यहां पर कोई वर्ब आने वाला है, और क्योंकि आर है, ठीक है, आर है और उसके बाद वर्ब का जो है कौन सा फॉर्म आने वाला है? आईएनजी वाला फॉर्म आने वाला है। ऑप्शंस आप देखो, चारों ही आपके वर्ब हैं दोस्तों, और चारों ही आपके वर्ब के आईएनजी वाले वर्ड्स है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। कौन से टेंस का सेंटेंस है दोस्तों? कंटिन्यूअस टेंस का आपका ये पर्टिकुलर सेंटेंस है। देखो क्या बोला जा रहा है कि राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, बढ़ती हुई जो प्राइसेस है, आर डैश होती जा रही है इंडिया। क्या करती जा रही है? इंडिया के जो ट्रेड है उसको डैश करती जा रही है। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, सेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर कौन सा सेंस आने वाला है? भाई देखो, अगर एनर्जी के प्राइस बढ़ेंगे, यहां पर एनर्जी मतलब पेट्रोल, डीजल और ये जितने भी फ्यूल है, अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे तो मुझे बताओ कि इंडिया का जो ट्रेड और जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है, यहां पर डेफिसिट का मतलब होता है कमी, ठीक है। आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझो कि करंट अकाउंट और जो ट्रेड है उसमें क्या होना? उसमें मंदी होना, उसमें कमी होना, ठीक है। डेफिसिट आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। इस चीज की कमी होना, करंट अकाउंट की डेफिसिट होना, भारत का जो ट्रेड है उसकी भी कमी होना, तो ये जो डेफिसिट है ये आपका नेगेटिव है। ध्यान देना दोस्तों, ये क्या है? नेगेटिव है। भाई करंट अकाउंट का जो डेफिसिट होना वो कोई अच्छी बात है नहीं, और है ना। और ये जो कमी है, इसको ये जो बढ़ती हुई प्राइस है वो क्या कर रहा है? वो जाहिर सी बात है क्या कर रहा है, मतलब यहां पर आपका किस सेंस में कोई वर्ड आएगा? ठीक है, आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड होगा दोस्तों। क्यों होगा? अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव सेंस का क्यों? वर्ड पॉजिटिव सेंस का होगा, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस जो है अपने आप में नेगेटिव देगा। कैसे? आप देखो ऑप्शंस में देखते हैं पहले हम लोग, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है? डिक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? कम होता हुआ, ठीक है। क्या मतलब है दोस्तों? कम होता हुआ। ये आपका डिक्रीज क्या है? नेगेटिव सेंस का आपका वर्ब है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का वर्ब है। आगे देखो रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब भी होता है कम होता हुआ, ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक। आगे देखो वाइडनिंग, वाइडनिंग का मतलब होता है फैलता हुआ, फैलना या फैलता हुआ, बड़ा होता हुआ, इसका मतलब ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ब है। इंक्रीजिंग, ये भी बढ़ता हुआ, ठीक है। तो यहां पर बढ़ता हुआ, ये भी आपका क्या है दोस्तों? पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। कौन से सेंस का वर्ड है? पॉजिटिव सेंस का वर्ब है। अब मुझे एक चीज बताओ, फिर से समझो, है ना, मैंने वहां पर पॉजिटिव लिखा है। देखो राइजिंग एनर्जी प्राइसेस आर, बढ़ते हुए एनर्जी के जो प्राइस हैं वो क्या करते हैं? देखो ये पॉजिटिव का ले लेते हैं। इंक्रीजिंग इंडिया ट्रेड, वो क्या करते हैं? इंक्रीजिंग इंडिया, पूरा पढ़ना है दोस्तों, यहां तक पूरा पढ़ना है कि ये जो प्राइस बढ़ते हैं ना, एनर्जी प्राइस, एनर्जी के जो प्राइस बढ़ते हैं ना, ये क्या करते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है और जो सॉरी करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको बढ़ाते हैं। क्या ये होगा? या फिर ये होने वाला है कि ये जो बढ़ते हुए प्राइस है ना, किसके? एनर्जी के, एनर्जी के जो बढ़ते प्राइस हैं ये क्या करते हैं? इंडिया का ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको कम करते हैं। तो क्या ऐसा होगा? देखो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव को यहां पर कम करेंगे हम लोग तो पॉजिटिव बात हो जाएगी, सेंस पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहां पर हमको वर्ड कोई पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तब जाके इसका सेंस जो है वो बराबर आने वाला है, ठीक है। इसीलिए यहां पर आंसर हमारा सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। देखो आप कि राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, अगर एनर्जी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो क्या बढ़ाने वाला है? इंडिया का ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट वो बढ़ाने वाला है, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इनका जो घाटा है वो बढ़ेगा। भाई प्राइस बढ़ेगा तो घाटा बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ट्रेड का घाटा बढ़ेगा, करंट अकाउंट का जो घाटा है जो
उनका जो नुकसान है वो बढ़ने वाला है। तो यहां पर वर्ड आपका पॉजिटिव होगा जो कि ओवरऑल एक नेगेटिव सेंस देगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा इसका मीनिंग हमको समझ में आना जरूरी है। सी और डी जो है वो हमारा आंसर है, मतलब फोर्थ वाला दोस्तों हमारा राइट आंसर है। ठीक है, पूरा देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या बोला है, राइजिंग एनर्जी प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और वाइडनिंग इंडियाज ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स वाइल, और उसके साथ साथ द गवर्नमेंट हैज आल्सो लूजन, गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म उसने लूज कर दिया, कम कर दिया अपना जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स था उसको भी उन्होंने कम कर दिया। क्या देखते हुए, जनरल इलेक्शंस जो आ रहे हैं उसको नजर में रखते हुए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फोर्थ वाला सी डी जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों आपका फिलर है, डबल फिलर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, डबल फिलर, दो फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने इसमें दिए हुए हैं और ऑप्शंस भी है हर एक का, देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैव डैश throughout modern history and 2018 also is unlikely to be an और a dash। ठीक, ये इसको हमने पढ़ा। अब देखो किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही दोस्तों, वॉर के बारे में और जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपसी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, फॉर, ठीक है, फाइट आप इसको बोलो, खींचतान बोलो, आपसी जो झगड़ा है, आपसी जो विवाद है उसकी यहां पर बात की जा रही है कि ये जो वॉर है, ठीक है, और जियो पॉलिटिकल मतलब एक ही जगह पर, एक ही एरिया में, एक ही क्षेत्र में आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, हैव। अब हैव आ रहा है दोस्तों, हैव के बाद क्या आता है, देखो हैव हुआ या फिर हैज हुआ, इन दोनों के बाद जो है क्या आना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या आने वाला है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए एक इंफॉर्मेशन हमको पता चली दोस्तों, करने का तरीका भी यही है, इसका जो ट्रिक है वो भी यही है, इनको करने का, इन फिलर्स को करने का जो ट्रिक है वो यही है कि सबसे पहले आप पता करो POS मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप पता करो कि ये जो हमारे ब्लैंक्स है इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होने वाले हैं। ठीक है, वो पता करो, नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा कि वर्ब होगा कि एडवर्ब होगा, कौन से टेंस का होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आप पता करो। ठीक, सबसे पहले उसके बाद जो है आप ये पता करो कि इसका जो है सेंस क्या बन रहा है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस है या फिर नेगेटिव सेंस यहां पर आने वाला है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वॉर के बारे में, झगड़े के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो हैव डैश थ्रू आउट मॉडर्न हिस्ट्री, कि वो क्या है, वो डैश है, मतलब थ्रू आउट मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहां सेंस का कोई आइडिया नहीं लग रहा है, चलिए छोड़ देते हैं अभी के लिए, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच हमको पता चल गया कि वो क्या हो गया है, कोई एक्शन हो गया थ्रू आउट हिस्ट्री। एंड ये जो 2018 का जो साल है ये भी अनलाइकली मतलब बिल्कुल ये नेगेटिव के लिए है कि अनलाइकली मतलब नहीं, नॉट, सीधा इज ऑल्सो नॉट टू बी चेंज या नॉट टू बी डैश, कि वो भी जो है ना बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ए और एन। अब ये दोनों आपके दोस्तों आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल के बाद क्या आता है दोस्तों, नाउन आता है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस में देख लेते हैं हम लोग। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चली कि यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। चलिए चेक करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो कहां पर है आपका। तो आप देखो सबसे पहले क्या लिखा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो है ना दोस्तों वो हमारा एडजेक्टिव है, क्या है, विशेषण है। हमको चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है ना। और कंटिन्यूड अगर होता, ईडी अगर लगा होता तो हम समझते कि चलिए यहां पर ऑप्शन एक हो सकता है, बट कंटिन्यूअस है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और क्या आप पढ़कर देखो, क्या आपका सेंटेंस में आ रहा है कि वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैव कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मान लेते कब, जब यहां पर उसके जस्ट बाद में कोई नाउन होता। तो हैव कंटिन्यूअस डैश नहीं समझ में आ रहा है, तो ए वाला जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमको चाहिए वर्ब और उसका थर्ड फॉर्म। देखो क्या लिखा है, हैव
सेकेंड वाला परसिस्टेड। अब परसिस्टेड का मतलब होता है कंटिन्यूड। क्या मतलब होता है? कंटिन्यूड होता है, इसका मतलब परसिस्टेड, कंटिन्यूड बोलो या फिर रिमेन्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिमेन्ड हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है? वर्ब का सेकंड या फिर थर्ड, दोनों फॉर्म यहां पर है। ठीक, तो ये हमारा हो सकता है क्या? वॉर और जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है हैव कंटिन्यूड थ्रू आउट मॉडर्न हिस्ट्री, कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ये जो वॉर है और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है ये हमेशा कंटिन्यू रहे, हमेशा ये जारी रहे। इस तरीके से बिल्कुल हो सकता है, लग रहा है हमारा। आगे बढ़ते हैं। परसिवियर्ड, ठीक है, परसिवियर्ड जो है दोस्तों ये भी हमारा वर्ब का सेकेंड या फिर थर्ड वाला फॉर्म है। ठीक है, परसिवियर्ड सेकेंड या फिर थर्ड वाला फॉर्म है। और परसिवियर का मतलब क्या होता है? परसिवियर का मतलब होता है हार्ड वर्क। क्या मतलब होता है? हार्ड वर्क, एकदम। परसिवियर मतलब बहुत मेहनत करना, परसिवियर, परसिवियरेंस मतलब हार्ड वर्क, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क। तो क्या यहाँ पर ये सेंस आ रहा है कि वॉर और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है इन्होंने बहुत मेहनत करी पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में, थ्रू आउट द मॉडर्न हिस्ट्री इन्होंने, वॉर ने, युद्ध ने काफी मेहनत करी। अब युद्ध मेहनत कैसे करेगा? ठीक है, तो ये आपका मीनिंग वाइज कैंसिल हो गया। अब गॉन जो है ये भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है और देखते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि क्या यहां पर गॉन होने वाला है? देखो, वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हैव गॉन थ्रू आउट द हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो वॉर है और जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चले गए थ्रू आउट, पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के थ्रू आउट चले गए, से होकर चले गए। तो कहां चले गए, क्या चले गए, ये भी आपका जो है मीनिंग में नहीं हो रहा है, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। और ये जो वर्ड है दोस्तों ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, हमको क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक, सीज का मतलब होता है एक तरह से उसको स्टॉप कर देना, उसको बैन कर देना। ठीक है, बैन कर देना, स्टॉप कर देना। तो मीनिंग वाइज भी नहीं लग रहा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो हमारा आ गया दोस्तों। क्या आंसर है? परसिस्टेड। बिल्कुल एक ऑप्शन को देखने पर ही हमारा आंसर पूरा आपके सामने आया। ठीक, जरा दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो वॉर एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हैव persisted throughout modern history and ये जो 2018 जो ईयर है also is unlikely to be an exception। unlikely to be an exception का मतलब होता है कि ये जो आपका 2018 का जो ईयर है ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई अपवाद जो है ये नहीं होने वाला है। ठीक है, अपवाद मतलब कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कोई अलग ये नहीं होने वाला है। मतलब जिस प्रकार से आपका ये जो पुराना ईयर चला 2017 का या जिसकी भी बात हो रही है, जिस प्रकार से वो ईयर में इस तरह के वॉर और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पूरे साल भर चलते रहे या हिस्ट्री में चलते रहे, उसी प्रकार ये जो पर्टिकुलर 2018 का ईयर है ये भी वैसा ही होने वाला है। ये भी कोई अलग एक्सेप्शन नहीं रहने वाला है। इस तरीके का यहां पर सेंस आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों बी वाला हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।